श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। नाथिक बर मांगऊं राम कृपा कर देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कबहु घटे जनने हूँ। हे नाथ राम जी, मैं एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। वह यह है कि आपके चरण कमलों की प्रीति जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। ऐसा कह वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। एक बार भरत आदि भ्राताओं और हनुमान जी को साथ लेकर राम जी पूर्व के बाहर गए। वहाँ बहुत हाथी घोड़े और रथ दान करके आराम करने को बैठ गए। उसी समय वहाँ नारद जी आए और राम जी की स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, यह थोड़ा सा राम गुण मैंने श्री सद्गुरु, यह थोड़ा सा राम गुण मैंने तुमको सुनाया। अब क्या कहो सो कहो। महादेव जी ने राम कथा को यहाँ तक ही कहकर उसकी इति कर दी। पर प्रथम सोपान में जो पार्वती जी का यह प्रश्न है कि बहुरी कहो करुणायतनो, किन्ने जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। इसका उत्तर कहीं भी नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं दिया। और रामचरितमानस में इसका उत्तर है भी। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आपकी कृपा से मैं अब मोह रहित तो हो गई, परंतु आपके मुख से अमृत वचन सुनकर मन नहीं अघाता है। सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हे त्रिपुर दैत्य के शत्रु सुनिए, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत के धारण करने वाले होते हैं। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से फिरा हुआ और विराग में तत्पर होता है। कोटि विराक्त मध्य श्रुति कहाई, समयक ज्ञान स्वकृत को लहई। वेद कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों के बीच कोई एक यथार्थ ज्ञान पाता है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त स्वकृत जग सो। उन करोड़ों ज्ञानी पुरुषों में कोई एक संसार में यथार्थ जीवन मुक्त होता है। 3 सहस्त्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी।
उन हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विज्ञानी का होना दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब तै सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रत गत मद माया। हे देवराज, धर्मात्मा विरागवान ज्ञानी और ब्रह्म पर जीवन मुक्त प्राणियों में सबसे वह दुर्लभ है जो अभिमान और छल से रहित हो राम भक्ति में रत रहता है। देह धारण किए हुए जीवित पुरुष को जो माया से मुक्त अर्थात जो हर्ष शोक दुख हानि लाभ मान अपमान मित्र शत्रु निंदा स्तुति आदि तथा देहाभिमान से रहित है, वह ब्रह्म पर जीवन मुक्त पुरुष है। इससे परे कोई पद नहीं है। यहाँ तक कि पहुँच कर भी जो जगत के कल्याण के लिए अर्थात संसारी जीवों को भक्ति में लगाने के लिए राम भक्ति में रत रहते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता चौपाई संख्या 695 और 696 में कही गई। हे नाथ, ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई? ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई? कृपा करके मुझे बुझाकर कहिए। और हे नाथ, इन प्रश्नों के भी उत्तर कहिए। काग भुसुंड जी ऐसे भक्त ने काग देह कैसे पाई? आपने यह कथा काग भुसुंड से कैसे सुनी? गरुड़ ने सब मुनियों को छोड़ किस कारण काग से कथा सुनी? काग और गरुड़ दोनों हरि भक्तों का संवाद कैसे हुआ? रामचरित कथा को काग ने कहाँ पाया? पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर शिव जी सुख पाकर कहने लगे, हे पार्वती, जब तुमने अपना सती नाम वाला पहला शरीर क्रोध करके दक्ष के यज्ञ में छोड़ दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग से दुखी होकर पहाड़ों और जंगलों में फिरने लगा। गिरि सुमेरो तरे दिशि दोरी नील शैले कै सुंदर भोरी। सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। तासु कनक में शिखर सुहाए चारी चारु मोरे मन भाए। उनकी स्वर्णमयी सुहावनी 4 चोटियां हैं, वे मेरे मन को अच्छी लगी। तिन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरी रसाला। उन चोटियों पर बर पीपर पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। आसो हमारे थे ना, बहुत जगह देखे बट की पूजा, बर का पूजा, बहुत माँ बहन सब पूजा कर रहे थे। श्री सदगुरु हाँ, आज एक सब पूजा कर रहे थे। हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। श्री सदगुरु हम लोगों का भी पूजा, उन लोग का पूजा तो अच्छा ही है, हम लोगों का भी पूजा उससे कम नहीं है। श्री सदगुरु हम लोग भी प्रभु के भक्ति में लगे हुए हैं। तिन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरी रसाला। उन चोटियों पर बर पीपर पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। शैलो परिसर सुंदर सोहा
मन सोपान देखी मन मोहा। पहाड़ के ऊपर सुंदर तालाब शोभित है, उसकी मणि की सीढ़ियां है, उसे देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कोजत कलरब हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। उस तालाब का जल शीतल स्वच्छ और मीठा है, उसमें बहुत रंग के असंख्य कमल हैं। वहाँ हंसों के समुदाय मीठी बोली बोलते और सुंदर भौरे गुंजार करते हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, ता सुनास कल्पांत न होई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी रहता है, उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। कल्प के अंत में भी उसका नाश नहीं होता। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, केह गिर निकट कबहु नहीं जाही। माया रचित मोह काम और अज्ञान आदि अनेक दोष गुण अर्थात दोष युक्त लक्षण संपूर्ण संसार में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु उस पर्वत के समीप कभी भी नहीं जाते हैं। तहाँ बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। हे पार्वती, वहाँ बस करके कागभुसुंडी हरि को जिस प्रकार भजता है वह प्रेम से सुनो। पीपर तरु तरे ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है और पहाड़ के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ जप रूपी यज्ञ करता है। जाप यज्ञ एक चित्त से नाम भजन करने को जप यज्ञ कहते हैं। सीता गीता रहस्य गीता अनुवाद और टिप्पणी अध्याय 10 श्लोक 25 अर्थ है। और टिप्पणी पढ़कर देखिए, वहाँ पर यज्ञ को अग्नि घृत तिल और सयव आदि सामग्री से युक्त यज्ञ समझना चाहिए। सामग्री से युक्त यज्ञ समझना नितांत भूल है, क्योंकि पक्षी के लिए इन द्रव्यों का संग्रह करना असंभव है। वो तिल कहाँ से लाते हैं? जो अक्षर लाते हैं। वो कौवा कहाँ से लाएंगे? अक्षर तिल जो अभी, मतलब ये अंतर साधना की बात है। श्री सद्गुरु, ये अंतर साधना की बात है। यदि कहा जाए कि बहुत से नर राजा उनके भक्त थे जो उन द्रव्यों को जुटा देते थे, तो ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि यह वर्णन है कि कागभुसुंडी के पास केवल पक्षीगण ही कथा सुनने आते थे। महादेव जी भी हंस पक्षी का शरीर धारण धर कर ही उनके पास कथा सुनने को गए थे। महादेव जी कागभुसुंडी जी के पास हंस का रूप धारण करके तब उनके सत्संग में जाते थे, कथा सुनने के लिए वो जाते थे। यदि मनुष्यगण उनके भक्त होते और कथा सुनने को उनके पास जाते होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर देते। आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम की छाया मानसी पूजा करता है
उसको भगवान का भजन छोड़कर दूसरा काम नहीं है। भगवान का भजन छोड़ करके उसको दूसरा काम नहीं है। बटतर कह हरि कथा प्रसंग, आबहि सुनहि अनेक विहंगा। जब वह बर के नीचे हरि कथा कहता है, उस समय अनेकों पक्षी आते और सुनते हैं। कागभूषण जी से समग्र रखने वाली वार्ता चौपाई संख्या 697 श्री सदगुरु 697 से 707 तक वर्णित है। बड़ी ही रहस्यमयी जान पड़ती है। पहले तो 4 कनकमय शिखरों वाले नील पर्वत के इस भूमंडल पर होने का पता भूमंडल की भूगोल पुस्तक में नहीं है। ये जो पता जो है 4 कनक चोटी जो आता है, ये धरती पर है ही नहीं। श्री सदगुरु कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। दूसरी बात यह है कि चौपाई संख्या 702 703 में है कि माया कृत अज्ञान काम और अविवेक आदि दोष लक्षण उस नील पर्वत के ऊपर तो क्या उसके पास तक नहीं फटकने पाते हैं। श्री सदगुरु उसके पास तक फटकने नहीं पाते हैं। और संभव सी है, क्योंकि समस्त बाहरी संसार में ऐसा कोई भी स्थान देखा नहीं गया है जहाँ प्राणी को अज्ञान काम और अविवेक आदि दोष लक्षण न हो। तीसरी बात श्री सदगुरु तीसरी बात यह है कि ऊपर के 2 कारणों से जब यह नीलगिरी की रहस्यमय जान पड़ता है, नीलगिरी ही रहस्यमय जान पड़ता है, तब उस पर के मणिमय सुपान वाला सरोवर, उस पर के विहंग, उन विहंगों के कर्णव, उनकी चारों कनकमय चोटियों पर के 4 वृक्ष, वह सुमेरु जिसके उत्तर में यह नीलगिरी है, उसकी उत्तर दिशा, ये सभी अवश्य रहस्यमय होंगे। चौथी बात यह है कि कागभूषुंडी एक शिखर पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे और दूसरे शिखर पर आम के वृक्ष आम के नीचे मानस पूजा करते थे। इससे प्रकट होता है कि मानस पूजा और मानस ध्यान पृथक पृथक 2 साधन हैं। यथार्थ यह है कि मेरुदंड के अंतर में सीधी खरी रेखा रूप धार है। श्री सदगुरु और उसे ही सुमेरु गिरी कहा गया है। इससे अवलंबित इसके नीचे से ऊपर तक पिंड में गुदा स्थान से कंठ तक 5 चक्र हैं, जिनके नाम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, हृदय और विशुद्ध कंठ है। ऊपर सूक्ष्मता की ओर को उत्तर दिशा कहा गया है। वर्णित सुमेरु गिरी से उत्तर अर्थात ऊपर तम रूप नीलगिरी है। भक्ति योग अभ्यासी अपने अंतर में इस तम रूप नीलगिरी को प्रथम ही पाता है। जब ध्यान करते ना भजन वेद लेने के बाद आंख बंद करते क्या मालूम पड़ता है? अंधकार। वही है तम गिरी जो है ना, वही है तम गिरी। श्री सदगुरु बाहर कहीं तम गिरी नहीं है, वही तम गिरी है।
पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, दूसरे शिखर पर आम के नीचे मानस पूजा करते हैं। इससे प्रकट होता है कि मानस पूजा और ध्यान पृथक पृथक दो साधन है। यथार्थ यह है कि मेरुदंड के अंतर में सीधी हरी रेखा रूप धार है। मेरुदंड धरगढ़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, यही है मेरुदंड है। नहीं, मेरुदंड यही सीधा होता है, उसे ही सुमेरु गिरु कहा गया है। इससे अवलंबित इसके नीचे से ऊपर तक पिंड में गुदा स्थान से कंठ तक 5 चक्र हैं, जिनके नाम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत हृदय और विशुद्ध कंठ हैं। ऊपर सूक्ष्मता की ओर को उत्तर दिशा कहा गया है। सुमेरु वर्णित सुमेरु सुमेरु गिरि से उत्तर अर्थात ऊपर तम रूप नीलगिरी है। भक्ति योग अभ्यासी अपने अंतर में इस तम रूप नीलगिरी को प्रथम में पाता है। कब? जब आंख बंद करते हैं। श्री सद्गुरु वह तमगिरी नीलगिरी को प्रथम ही पाता है। आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र इसी में विराजित है। बाहरी विषयों से मुड़ी हुई चैतन्य वृत्ति सुरत वाला इस पहाड़ पर ठहरा रहता है। उसको अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण नहीं छूते। इसीलिए वर्णन किया गया है कि इस पहाड़ के पास ये दोष लक्षण नहीं जाते हैं। वेद शास्त्र पुराण और सत्संग से प्राप्ति अति बृहत वार्ता विशाल वट वृक्ष हैं। सुबुद्धि प्रकाश रूप है। कथित नील पर्वत की कनकमय चमकीली प्रकाश में एक चोटी यही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आदि बाहरी विषयों से अपनी सुरत व चैतन्य वृत्तियों को छोड़कर सुबुद्धि पर स्थिर होकर अर्थात एक कनकमय शिखर पर बैठकर श्री सद्गुरु कथित विशाल वट वृक्ष के नीचे व उसके आश्रित रहकर कागभूषुंड जी कथा कहते थे। उच्च ज्ञानवर्धक परम आस्तिक बुद्धि प्रकाश है। नीलगिरी के जिस भाग पर ठहरकर कागभूषुंड जी जप यज्ञ करते हैं वह भाग परम आस्तिक बुद्धि रूप होने के कारण ऊंचा शिखर और प्रकाश में वह चमकीला व कनकमय है। नीलगिरी का यही दूसरा शिखर वाह। श्री सद्गुरु गुरु भेद विशाल पाकर वृक्ष रूप है। गुरु भेद जो भजन भेद में विशाल पाकर वृक्ष है, वृक्ष रूप है। इसी की छाया में वह इसके आश्रित होकर कागभूषुंड जी जप यज्ञ करते हैं। सर्वेश्वर के सगुण रूप के प्रति अत्यंत प्रेम ही अति उच्च और प्रकाशमय व चमकीला व कनकमय स्थान है। नीलगिरी के जिस भाग पर टिक कर कागभूषुंड जी मानस पूजा करते हैं वह यही कनकमय शिखर है। यह नीलगिरी का तीसरा शिखर हुआ। एक और अत्यंत दृढ़ आशा रूप विशाल आम का वृक्ष शिखर पर लगा है। इसी की छाया में हुआ इनके आश्रित रहकर कागभूषुंड मानस पूजा करते हैं। नील पर्वत के वर्णित शिखरों में ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ चौथा शिखर चरम सीमा से मुक्त दृष्टि दिव्य दृष्टि से दर्शित अर्थात दर्शित प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूप व प्रत्यक्ष चमकीला व
कनकमय है सदगुरु की कृपा, विशाल पीपल वृक्ष है। सदगुरु की कृपा क्या है? विशाल पीपल वृक्ष है। वर्णित कनकमय चौथे शिखर पर यह वृक्ष विराजित है। इसी की छाया में वह इसके आश्रित होकर काकभूषुंडी ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? काकभूषुंडी ध्यान करते हैं। अब मानस पूजा और ध्यान के विषय में समझना रह गया है। मनोमय देव की रचना करके अर्थात मन से मन तत्व की ही इष्ट देव की मूर्ति बनाकर और पूजा की सब सामग्रियां मनोमय ही रचकर मनोमय इष्ट का रूप करना मानस पूजा कहलाती है। चौपाई संख्या 5 के नीचे कोष्ठ में वर्णित मानस पूजा और मानस ध्यान एक ही बात है। मन से एक ही ध्येय वस्तु के चिंतन करते रहने को ध्यान कहते हैं। बहुत लोग मानस पूजा ही को ध्यान कहते हैं। मानस पूजा तो क्या करते हैं? उसी को ध्यान कहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे निराले किसी साधन को ध्यान नहीं समझते हैं। परंतु रामचरितमानस की चौपाई संख्या 705 और 706 में जैसा वर्णन है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्यान और मानस पूजा दो भिन्न भिन्न साधन हैं। यदि मानस पूजा को मानस ध्यान कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, परंतु मानस ध्यान व मानस पूजा में मनोमय देव की अनेक अंग प्रत्यंगों की तथा पूजा के अनेक सामग्रियों की रचना और चिंतन में लगा रहकर केवल एक ही ध्येय तत्व पर ठहरा कर केवल उसी का चिंतन नहीं किया जा सकता। इसलिए मानस पूजा के साधन में जबकि केवल एक ही ध्येय तत्व का चिंतन नहीं हो सकता, तब इसको ध्यान नहीं कहा जा सकता है और न वह ध्यान और न वह साधन ध्यान का साधन हो सकता है जिससे मानस पूजा होती है। अतएव ध्यान का साधन मानस पूजा के साधन से नितांत भिन्न होना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 122 में जो परमात्मा के शुद्ध स्वर्ण समान कांतिमय अणु से भी अणु स्वरूप के ध्यान करने की आज्ञा है। प्रशासिताराम सर्वेशा मणि यां समरो नौरपि रुक्मां भाम स्वप्नधिगम्यम विद्या विद्यातंग पुरुषम परम। अर्थार्थ में परमात्मा किसी रूप का चिंतन ध्यान करना है। श्री सद्गुरु ध्यान करना है। इसके साधन का वर्णन चौपाई संख्या 292 से जो 294 तक में है। इसलिए इन चौपायों इनके अर्थों और तत्व संबंधी कोष्ठों के वर्णनों को पढ़कर समझिए। अब एक विषय समझने को बच रहा है कि चौपाई संख्या 700 वर्णित सरोवर उनके मणिमय सोपान, उसमें भौरों का गुंजार और हंसों का कलरव क्या है। यथार्थ यह है कि सहस्त्र कमल सरोवर है, प्रणम बिंदु प्रणममय सोपान है। सहस्त्र कमल में विराजित ज्योति उस सरोवर का शीतल पवित्र और मीठा जल है। लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद रंग के 5 मंडल, विद्युत मंडल, दीप शिखावत, ज्योति मंडल, नक्षत्र मंडल और चंद्र ज्योति मंडल आदि अनेक ज्योति मंडल उस तालाब के विपुल बहुरंग जलज हैं। मीठी मीठी अनहद ध्वनियाँ, हंसों के कलरव, भौरों की गूंज हैं। शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने हंस दे धरकर कुछ समय तक काकभूषुंडी के आश्रम में रहकर रामचरितमानस की कथा सुनी थी। कौवा के रूप में, हंस के रूप में भगवान शिव वहाँ सुने थे।
जिसका वर्णन मैं तुमसे कर चुका हूँ। अब आगे की कथा सुनो। जिस कारण गरुड़ जी ने मुनियों को छोड़कर कागभुसुंडी जी के पास गए थे, जब राम जी ने युद्ध लीला में अपने को मेघनाद के बाण से नाग फांस बंधवाया, तब गरुड़ ने आकर के उनको नाग फांस से मुक्त किया। इस बात से गरुड़ को मोह उत्पन्न हुआ कि अब एक छोटे से निशाचर ने राम जी को बांध लिया। इससे राम जी के भगवान का अवतार होने में मन को संदेह होता है। किनको? गरुड़ जी को। क्योंकि भगवान का प्रभाव इस तरह कुछ देखने नहीं आया। गरुड़ ने अपना मोह नारद जी से कहा। नारद जी ने उसे ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने मेरे पास भेज दिया। मैंने उसे कागभुसुंडी के पास भेज दिया। गरुड़ ने कागभुसुंडी को समीप जा उसमें राम जी को कथा सुनने की इच्छा की। उनसे राम जी की कथा सुनने की इच्छा की। कागभुसुंडी ने पहले रामचरितमानस का वर्णन किया, फिर नारद मोह रावण का जन्म, प्रभु श्री राम का अवतार, उसका बाल चरित्र, विवाह, वनवास, सीता हरण, रावण आदि निशाचरों का नाश, राम जी का अवध लौट कर आना, राज करना इत्यादि सब कथाओं को कह सुनाया। संपूर्ण कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले कि हे कागभुसुंडी जी, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया और मुझे परम सुख हुआ। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल रहता है वह वृक्ष की छाया का सुख वही जानता है। निगमागम पुराण मत ये कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेह। वेद शास्त्र पुराणों का यह विचार है, श्री सद्गुरु विचार है, और सिद्ध मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करी जे ही। सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। कागभुसुंडी गरुड़ के इन मृदुल वचनों को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए और क्योंकि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायुमाति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे माँ, सज्जन लोग, सुबुद्धिमान, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरिभक्त श्रोता को पाकर अत्यंत छिपा रखने योग बातों को भी प्रकाशित कर देता है। कागभुसुंडी फिर बोले कि हे गरुड़ जी, आपने जो अपना मोह कहा वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नारद भव बिरंच सनकादि जे मुनिनायक आत्म वादी। श्री सद्गुरु नारद, शिव, ब्रह्मा और सनकादिक मुनीश्वर जो आत्म तत्व के वक्ता हैं, श्री सद्गुरु।